सो गाइज हम बात करेंगे मैथमेटिकल मेथड का वन शॉट में और कम से कम टाइम में, जिससे क्या होगा कि आप कभी भी आपको रिवीजन करना है तो ये वीडियो आप देख लोगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर को डिटेल में मैंने बहुत बार कंप्लीट करवाया, 3 से 4 बार हो गया, और इस बार भी आप लोगों के बैच के लिए भी मैंने कंप्लीट करा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देना चाहता हूँ। दूसरी बात गाइज, अगर ये देख लोगे तो आपका रिवीजन वाला काम हो जाएगा। बट अगर कोई टॉपिक, क्योंकि यहाँ मुझे फटाफट फटाफट कंप्लीट करवाना है, कम टाइम में रिवीजन वाला मोड है, बट अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मुझे कंफ्यूजन हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सबका लिंक दिया है, फटाफट उसको ओपन करके डिटेल में वहां समझ सकते हो। तो चलो फटाफट, मैथमेटिकल मेथड, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जो भी फिजिकल क्वांटिटी ओनली अपने मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो सकती है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को गाइस हम एरो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एरो से। इस तरह से हम इस तरह से शो कर सकते हैं, और इसका बस अगर मुझे मैग्नीट्यूड दिखाना है तो मैं इस तरह से मॉड बना दूंगा, तो इसका मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड। इस तरह से हम नोटेशन देते हैं। इसके बाद गाइस एक चीज और मुझे बताना है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हेड, इस वाले पार्ट को बोलते हैं टेल। अब चलते जीरो वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जीरो वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर का सेम इफेक्ट दे, सेम रिजल्ट दे, उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर दैट विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। ये दोनों, जैसे ये 3 है और ये 2 हो गया तो 3 और ये 5, तो जो वेक्टर सेम इफेक्ट दे दो या दो से ज्यादा वेक्टर का, उनको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। और नेगेटिव वेक्टर की बात करूं तो भाई बहुत सिंपल है, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, वो हो जाएगा हमारा इक्वल वेक्टर। एंड पोजीशन वेक्टर की बात करूं, पोजीशन वेक्टर को मेरे डिटेल वीडियो में और अच्छी तरीके से जाके देख लेना अगर नहीं समझा यहाँ तो गाइस ये पार्टिकल है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर इसका मुझे पोजीशन फाइंड करना है तो हम यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रॉ करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिससे हमें पता चलता है इस पार्टिकल का पोजीशन। तो जिस वेक्टर के थ्रू इस पार्टिकल का पोजीशन हमें पता चलता है उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, इसके बाद गाइस एक यूनिट वेक्टर भी होता है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो वो मेरे लिए क्या होगा? यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर ऑपरेशन के अंदर कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे अभी ये ले लो। ओके, ये गाइस ये हो गया हमारा, ये हमारा लीनियर मोमेंटम ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। मास होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी का। मतलब स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी का। इसके बाद गाइस प्लस और माइनस, एडिंग और सब्ट्रैक्ट हम कब करते हैं? देखो गाइस ध्यान से सुनना, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का प्लस करते हैं, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों का हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस तो कर दिया, मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर लिया, पर डायरेक्शन कौन से साइड होगा? तो दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में, जो सबसे बड़ा होगा उस डायरेक्शन में इसका रिजल्ट होगा। ओके, किसका? जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें हम माइनस करेंगे। क्लियर? अब गाइस आगे चलते हैं। अब देखो, ये अभी हमने क्या देखा था? पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब सेम डायरेक्शन में थे, बट अगर दो ऐसे वेक्टर जो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उनको हम किस तरह से ऐड करते हैं? तो हम यहाँ दो लॉ पढ़ने वाले। पहला ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, एंड दूसरा गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा कहाँ गया भाई? हाँ, ये देखो, आ जाओ नीचे। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, इसका यूज करके, अगर अभी तक हम देख रहे थे कि दो वेक्टर पैरेलल है, एंटी पैरेलल मतलब सेमी एक्सिस में होते हैं, बट ऐसा कंडीशन आ जाए कि दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में है, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में है, एक एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में, तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे? उसके लिए हम ये डिफरेंट लॉ यूज करते हैं। तो गाइस पहले लॉ की अगर मैं बात कर दूं, मान लो ये हमारा पी बार दिया हुआ है, एक वेक्टर ये है, ये हमारा क्यू बार दिया हुआ है, एक वेक्टर ये है, ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में। इनको ऐड करने के लिए हम इनको अपोजिट सेंस में क्या करते हैं? अटैच करते हैं, मतलब ऐसे। ये देखो, ये इसका हेड और दूसरे वाले का टेल, और दोनों को जब हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये भी जो रिजल्टन आया ये भी अपोजिट सेंस में क्या हुआ है? अटैच हुआ है। ये देखो, इसके हेड के साथ और दूसरे वाले के टेल के साथ, पहले वाले के हेड के साथ और दूसरे वाले के टेल के साथ। और जिस तरह से अगर मान लो ये 3 है, ये 2 है, तो दोनों का प्लस करके ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? 5। बट दोनों जब डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। और ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन में अलग क्या है कि यहाँ
एक का हेड दूसरे का टेल अटैच किया जाता है। साथ में रिजल्टर में भी ऐसा ही होता है कि पहले का हेड दूसरे का टेल। तो अगर मुझे इसके डेफिनेशन को बनाना तो हम किस तरह से बनाएंगे, सिंपल सी बात है गाइस, टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक तरह से बन गया, टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस मतलब एक का वेक्टर, एक का हेड दूसरे का टेल के साथ अटैच है। ओके, अब चलो फटाक से। इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ और हमारा एसोसिएटिव लॉ यहां मैंने प्रूव करके दिया, बस इतना समझ लो कि पी बार प्लस क्यू बार, पी बार प्लस क्यू बार, अगर हम इसको उल्टा भी कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या होता है, यहां मैंने प्रूव करके दिया हुआ है कि ये देखो, अगर इस तरह से है तो देखो ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार और सी बार, अगर ये दोनों करें तो इनका भी आर आर है, और साथ में अगर मैं दूसरा कलर लूँ, ये देखो बी बार प्लस सी बार और ये इनका करूँ तो भी इनका रिजल्टेंट आर आ रहा है। ये देखो बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार इक्वल टू आर, इसका भी किया तो इनडायरेक्टली दोनों का आर, अगर ये दोनों सेम हो रहे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब एसोसिएटिव लॉ भी ओबे होता है, बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार। बस अब हम क्या करेंगे, किसके साथ प्लस कर रहे हैं, ए और बी के साथ प्लस करेंगे तो प्लस सी बार हो जाएगा। कुल मिला के इनका रिजल्टेंट अगर इक्वल है, सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये मैंने अपने डिटेल वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया। इसके बाद गाइस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर में कुल मिला के बताना चाहूं तो दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में है, बट गाइस यहां आप देखोगे कि ये दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों सेम सेंस में बाहर निकल, मतलब ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, दोनों टेल से ही निकल रहे और इनका रिजल्ट भी टेल से ही निकलेगा। समझ में, ये पी बार हो गया, ये क्यू बार हो गया, और इनका जो रिजल्ट है वो भी इसी पे से निकल रहा है। तो बस हम अपने डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा और कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ओके, इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और ये कंस्ट्रक्ट करके इसके अंदर हमें क्या निकालना रहता है, मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन अलग अलग से निकालना रहता है। और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को निकालने के लिए ये स्टेप्स हम किस तरह से फॉलो करते हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हुआ है। कहाँ गया ये, इसको थोड़ा मैं और ऐसा कर लूँ, आजा आजा, हाँ ये देखो बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हुआ, छोटा, हाँ ये देखो बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ देखो ये एक चीज रफ हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या था हमारा ओ ए, ये ओ ए होगा, ओ ए स्क्वायर। ओके, ओ ए स्क्वायर, फिर ओ ए के साथ ए डी, ओ ए प्लस ए डी का स्क्वायर। ओके, तो ये ओ ए स्क्वायर, ये देखो ये ओ डी, ओ ए ओडी सॉरी ओडी होगा ये देखो ये पूरा ये देखो ओडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, ओडी को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं ओए और एडी के अंदर। ये सभी चीजें मैंने बताई है, ये आपको जाके डिटेल मेरे डिटेल वाले वीडियो में देखना पड़ेगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। बट एक चीज बता देना चाहता हूँ, इसमें स्टेप्स किस तरह से फॉलो करते हैं। सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें पता चलेगा ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर आ रहा है। फिर हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। फिर इसके बाद गाइस ये छोटे वाले में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह हम ए सी स्क्वायर रख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे गाइस, हम ये छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर ना कॉस थीटा यूज करेंगे, कॉस थीटा यूज करके वैल्यू निकालेंगे, और जैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमें यहाँ एडी मिल जाएगा, और ये सभी को पुट करके हमारा रिजल्टन निकल जाएगा। ओके, तो इसमें 3 स्टेप है, बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटू वाला ट्राइंगल, देन एडी निकालने के लिए कॉस थीटा, और सभी की वैल्यू को पुट करोगे आपका रिजल्टन निकल जाएगा। और इसके बाद गाइस मैं बताना चाहूंगा एंगल निकालने के लिए यहाँ आपको यूज करना पड़ता है साइन थीटा, साइन थीटा। और इसके अंदर भी देखो कॉस थीटा की जरूरत पड़ती है, पर कॉस थीटा ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, तो कॉस थीटा एडी की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली है। बस हमें यहाँ एक वैल्यू और निकालना रहता है सीडी का, जिसके लिए हम साइन थीटा यूज करते हैं। ओके, तो ये सभी जाके मेरे डिटेल वीडियो में प्लीज देखना, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब 2 वेक्टर जिनकी मेन तो अभी यहाँ मुझे फटाक से आपको बताना है, तो इसके अंदर देखो गाइस ये याद रखो, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के अंदर पी क्यू कॉस थीटा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसी का यूज करके हम बाकी चीजें फाइंड करेंगे। अब साथ में पहले मैं ये बता दूं, रिजल्टर वेक्टर, देखो रिजल्टर वेक्टर के अंदर स्केलर प्रोडक्ट के अंदर गाइस एक चीज याद रखना कि इसके अंदर हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है कि जैसे अगर मैं जस्ट एग्जांपल हूं 1 into 3, 3 into 1,
मल्टीप्लाई करके आंसर सेम ही आता है। उसी तरह से इसके अंदर वो लॉ अगर लॉ ओबे होता है, अगर हम उल्टा करके उसको मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, मतलब इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है। इसके बाद अगला चल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे होता है कि अगर मैं इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करूं, पी को इसके साथ और पी को आर के साथ, डॉट प्रोडक्ट निकालू तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, पी डॉट क्यू प्लस पी डॉट आर, ये सेम ही आने वाला है। और कुछ स्पेशल केसेस के अंदर बस आपको ये याद रखना है यार कि अगर दो क्या पैरेलल हैं, दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तो इसके अंदर आपको पता है कि पी उसका फाइनल आंसर क्या आ जाता है, पी क्यू कॉस थीटा। ये देखो थीटा के जगह पे अगर मैं 0 डिग्री रखूं तो कॉस 0 डिग्री हो गया, तो इसका आंसर ओनली पी क्यू आ जाएगा। पी क्यू मतलब यहाँ 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब अगर दो सेम एक्सिस में है तो एक्स वाले को आई कैप डॉट आई कैप, वाई वाले को जे कैप डॉट जे कैप एंड जेड वाले को के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 आता है। जस्ट इसका उल्टा क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आ जाएगा, क्योंकि गाइस अगर दो पैरेलल है तो वहां साइन यूज होता है, तो साइन 90 कितना हो जाए, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। इसीलिए अगर दो सेम एक्सिस में क्रॉस में रहते हैं तो वहां 0 होता है, बट डॉट में क्या होता है, 1 होता है। मैंने दोनों एक साथ में बता दिया। और साथ में गाइस देखो आई डॉट जे कैप, अगर दो परपेंडिकुलर है, एक एक्स एक्सिस में दूसरा वाई एक्सिस में, आई में है एक जे में है, मतलब एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, तो यहाँ थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ प्रूफ करूं, ये देखो पी क्यू और कॉस 90 डिग्री, तो सिंपल सी बात है, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। अगर ये 0 का तो पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया। तो अगर डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, तो उनका आंसर 0 आ जाता है। ये आपको याद रखना है, आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, और इसके बाद गाइस ये हमें प्रूफ करना है उसी को यूज करके, तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये आएगा। ये मैंने अपने उसके अंदर प्रूफ करके दिया हुआ है। ओके, बस ये याद रखना है आपको। देखो वो ऊपर याद रखो, आई अगर दो सेम एक्सिस में है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तो 1 आएगा, बट अगर परपेंडिकुलर है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद गाइस जैसे उसके अंदर डॉट के अंदर पी क्यू कॉस थीटा था, इसके अंदर आप बस याद रखो पी क्यू साइन थीटा है। ओके, तो इसीलिए साइन थीटा होने के कारण बाकी चीजें तो सेम है, बस इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होता है बट कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता, क्योंकि गाइस इसके अंदर डायरेक्शन का मैटर भी है। तो डायरेक्शन का मैटर के लिए अगर हम इसको उल्टा करते हैं, क्योंकि आपको जाके डिटेल में समझना पड़ेगा, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर मैंने स्क्रू रूल सिखाया है कि किस तरह से इसके डायरेक्शन का पता लगाते हैं, इसके अंदर कैसे डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं, इसके अंदर मैंने आप सभी को बताया हुआ है। और हमारा स्केलर प्रोडक्ट के अंदर किस तरह से डायरेक्शन फाइंड करते हैं वो भी चीजें मैंने बताई है। तो इसके अंदर डायरेक्शन हम साइन से बताते हैं, इसीलिए जैसे अगर पी बार क्रॉस क्यू बार को अगर हम उल्टा करते क्यू क्रॉस पी, तो ये सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस हो गया तो +5 -5 दोनों क्या होता है, अलग अलग। तो इन शॉर्ट कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर प्रोडक्ट में यूज नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होता है। बट साथ में आप कुछ केसेस में पहला केस तो मैंने बता ही दिया कि अगर सेम एक्सिस के अंदर है आई कैप क्रॉस आई कैप, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। या तो जे कैप क्रॉस जे कैप, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। के कैप क्रॉस के कैप, आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन क्या होता है, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। इसके साथ ही गाइस आपको एक चीज और इसके अंदर याद रखना है, वो ये चीज याद रखना है कि देखो आई क्रॉस अगर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो रिजल्टेंट कहां निकलेगा, वो चीजें इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर परपेंडिकुलर में 0 नहीं होता। आई के साथ जे है तो के हो जाएगा, जे के साथ के है तो भाई आई हो जाएगा, और के साथ अगर आई है तो जे हो जाएगा, आई जे के आई। देखो ये याद रखो, ऐसा भी है, मैंने उसके अंदर तरीका बताया, अपने डिटेल वीडियो के अंदर मैंने तरीका बताया। देखो आई के साथ जे है तो क्या हो गया के, जे के साथ के है तो उसका रिजल्ट किस में आएगा, आई। फिर इसके बाद के साथ आई है, के साथ आई है तो रिजल्ट किस में आएगा, जे में, सीधे सीधे। बट अगर कोई केस ऐसा उल्टा जा रहा है, अभी तक हम ऐसे बढ़ रहे थे, अब हम उल्टा बढ़ेंगे, आई और के ऐसा दिया रहा है, एक आई में है और के, एक आई है, एक आई मतलब एक एक्स एक्सिस में है और एक जेड एक्सिस में है, तो उसका रिजल्टेंट किधर निकलेगा, रिजल्टेंट कहाँ रहेगा, तो रिजल्टेंट देखो कैसे है, एक आई में है दूसरा के में, अब ऐसा बढ़ रहे, पहले ऐसे से बढ़ रहे थे अब ऐसे बढ़ रहे, आई और के, तो रिजल्टेंट होगा -j। इसके बाद के और जे रहा,
के और जे रहा तो उसका रिजल्टेंट किस में निकलेगा, माइनस आई में। उसके बाद जे और आई रहा, जे और आई रहा तो उसका रिजल्टेंट निकलेगा माइनस के। ओके, तो गाइस ये सभी चीजें मैंने बता दी। और यहाँ और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल सर एक मैथ का इसके अंदर टर्म्स है जिसको लेने वाले बहुत अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो भाई वो बस अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिससे हम इसको वन शॉट में भी कंप्लीट कर दिया। डिटेल में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, आपने डिटेल में देख भी लिया और जो चीजें मैंने इसके अंदर बताई वो चीजें आपने दिमाग पर रख ली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।